नमस्कार दोस्तों, प्रभुदेव क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यूपी पुलिस का 31 की एग्जाम बाकी है दोस्तों, उसके लिए हम रीजनिंग का 37 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट बनाए हैं दोस्तों। आप लोग पूरा देख के अंत तक बनिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पूरा देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, किसी कोड में जो का रा का मतलब गो फॉर वॉक, मा फो का मतलब डू नॉट वॉक, सा टू जो का मतलब गुड फॉर यू, तो इसमें गो का कोड क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, आप लोग इसमें देखिएगा जो यहाँ मिल क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ जो, देखिए दोस्तों इसमें का इसमें भी है, का इसमें भी है, अर्थात इसमें दोनों में देखिए क्या मैच हो रहा है दोस्तों, इसमें वाक मैच हो रहा है, अर्थात का मतलब क्या होगा? वाक होगा। ठीक दोस्तों, का क्या मतलब होगा? वाक। अगला देखिए यहाँ जो है और यहाँ भी जो है, इसमें क्या मैच हो रहा है दोस्तों? इसमें ध्यान दीजिएगा फॉर, इसमें क्या हो रहा है? फॉर मैच हो रहा है, अर्थात आपका रा, तो इसमें पूछा क्या है? गो का कोड क्या है, तो क्या होगा? पहले में बी होगा यहाँ, क्योंकि देखिए फार का कोड क्या है? का, और वा का कोड का है जो, उसी प्रकार गो का कोड क्या होगा? आर ए, रा। ठीक, बी ऑप्शन। ठीक, 15 देखिए, किसी ब्लॉक को नीचे 4 आकृतियों में दिखाए गए अनुसार उसके 6 फलकों को पीला, लाल, काला, नारंगी, गुलाबी और पीला पेंट किया गया है। आकृति में 3 में लाल के ठीक सामने कौन सा रंग होगा? इसमें रेड के सामने कौन सा रंग होगा? देखिए दोस्तों, दो सतह समान नियम से आकृति फर्स्ट और सेकंड में दोनों सतह पिंक और येलो कॉमन है। इसमें देखेंगे पिंक और येलो दोनों में कॉमन है, एक ही समान सतह से। ठीक उसी प्रकार से तब रेड का क्या होगा? रेड में क्या होगा दोस्तों? यहाँ देखेंगे जब ऊपर भी समान है नीचे भी समान है, यहाँ भी ऊपर समान है यहाँ भी नीचे समान है, तो इस साइड क्या है? रेड, और इस साइड क्या है? ऑरेंज, अर्थात रेड का उल्टा क्या होगा? ऑरेंज। ऑरेंज को क्या कहते हैं दोस्तों? इसमें नारंगी होगा, ऑरेंज को क्या करेंगे? नारंगी। ठीक, बी ऑप्शन। 16 देखिए, 16 देखिए दोस्तों, इसका मतलब है गुणा और सी का मतलब है भाग और इसका मतलब है प्लस, तो क्या होगा? 12, इस परसेंटेज 12, ध्यान दीजिए 6 परसेंटेज का क्या मतलब है? प्लस 12, और इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है आपका भाग 12 भागे 3, और एट द रेट का क्या मतलब है दोस्तों? गुणा, गुणे 8, और इसका क्या मतलब है? माइनस, गुणे 8 माइनस 3। तो पहले भाग करेंगे दोस्तों, 12 में 3 का भाग देते हैं तो क्या आएगा? 4, तो 6 प्लस 4 गुणे 8 माइनस 3 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद भाग गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 6 प्लस 32 माइनस 3, तो दोस्तों फिर प्लस करेंगे, 32 6 38, 38 में से 3 गए 35, क्या होगा ऑप्शन दोस्तों? इसमें आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक, 16 में क्या होगा? बी। ठीक, नहीं, ध्यान दीजिए 16 में क्या होगा दोस्तों? जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 8 32, और 32 6 38, 32 6 38, फिर माइनस 3 35, क्या होगा दोस्तों? 16 में आपका बी होगा। 32 6 38, 38 में से 3 गए 35, क्या होगा आपका? बी। ठीक, अगला देखिए 17, Q9 के इसमें से यदि उपयुक्त व्यवस्था में से सारी संख्याओं को हटा दिया जाए तो इनमें से कौन सा? 17 देखिए, सारी संख्या जब हटा दी जाएगी इसमें से कौन सा संख्या, इनमें से कौन सा संख्या दाहिने के अंश से 17वें स्थान पर आएगा? दोस्तों संख्या हटाना है, पहला ये देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, पहला ये हो गया वाई, दूसरा संख्या हटाना है, दूसरा जेड, 3 4 5 6 7 नहीं लेना है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्योंकि अंक लेना नहीं, तो 17 में क्या रहा है? एट द रेट, अर्थात 17 का क्या होगा आंसर दोस्तों? एट द रेट, अर्थात 17 में सी होगा। ठीक, 17 का क्या होगा? सी। अगला देखिए 18, प्रेक्षणों के एक सेट को यदि y 30 बराबर 7 और y 20 बराबर 5, तो y 36 बराबर 2 हो तो y 25 में क्या होगा? दोस्तों 18 में देखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, y श्रृंखला 13 से बड़ी संख्या के श्रृंखला कितनी है दोस्तों? देखिए 13 से बड़ी इसमें 6 है, 31 है, 25 है, 20 है, 39 है, 36, तो 6 में प्लस 1 करके 7 कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार 20 से बड़ी कितनी संख्या है दोस्तों? 20 से बड़ी संख्या देखेंगे दोस्तों, 31 1 2 3 4, तो 4 में 1 प्लस किया है 5 हो गया। 36 से कितनी बड़ी संख्या है दोस्तों? 36 से बड़ी संख्या सिर्फ 1 है, 39 है, तो 36 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। उसी प्रकार 25 से कितनी बड़ी संख्या है दोस्तों? 25 से बड़ी संख्या 1 2 3, क्या है? 3, और 3 में प्लस 1 करेंगे क्या आएगा? 4, अर्थात सी ऑप्शन होगा। ठीक, 19 देखिए दोस्तों, निम्न श्रृंखला में से कितने ऐसे
हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है और तथा ठीक पहले एक सम संख्या है। दोस्तों जो ये चिन्ह है आपका, इसके कितने ठीक बाद एक प्रतीक है और दूसरा ठीक उसके पहले एक सम है। देखेंगे दोस्तों इसमें तो प्रतीक है लेकिन यहाँ सम नहीं है, यहाँ भाग का निशान आ गया। और इसमें देखेंगे दोस्तों एक यहाँ है, उसके बाद एक प्रतीक है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके पहले एक सम संख्या है। और दूसरा देखेंगे यहाँ नहीं है दोस्तों। फिर तीसरा देखेंगे ये इसके पहले इसमें अंक आ गया है, फिर इधर प्रतीक है, उल्टा है। और इसका देखेंगे दोस्तों प्रतीक भी है और सम संख्या भी आ गया, अर्थात 2 है। एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ, ठीक, अर्थात बी ऑप्शन होगा। 20 देखिए दोस्तों, यदि गुलाब को पापी कहा जाए और पापी को लिली कहा जाए, लिली को कमल कहा जाए और कमल को ग्लैडियोला कहा जाए तो फूलों का राजा कौन होता है? दोस्तों फूलों का राजा कमल को कहते हैं, तो कमल को ग्लैडियोला कहा जा रहा है, अर्थात सी ऑप्शन होगा। ठीक, 21 देखिए, TSV और W 4 बैग है जिनमें प्रत्येक का वजन अलग है। बैग टी केवल यस से हल्का है, बैग टी केवल यस से हल्का है, यस से हल्का क्या है? टी। ठीक, वी डब्लू से हल्का है, वी डब्लू से हल्का है, डब्लू बड़ा है इसमें, वी डब्लू से हल्का है और डब्लू टी से हल्का है, अर्थात यही हो रहा है। ठीक, 4 बैगों में कौन सा बैग सबसे हल्का है? वी होगा दोस्तों। क्या होगा? 121 में सी होगा। ठीक, अगला देखिए 22, मेघना दक्षिण की ओर 10 किमी। देखिए दोस्तों, मेघना दक्षिण की ओर 10 किमी चल रही है। ठीक, गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़ती है, 6 किलोमीटर चलाती है, वह फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलाती है, चलाकर रुक जाती है। वह अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूर है? दोस्तों यहाँ देखेंगे 10 किलोमीटर दक्षिण गई, उसके बाद दाहिने मुड़ी 6 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ी 10 किलोमीटर, यहाँ से दोस्तों यहाँ 6 ही किलोमीटर बचा है, अर्थात ये बी ऑप्शन होगा। ठीक, 23 में देखिए, निम्न में से क्या है? दोस्तों लोमड़ी चालाक होती है, लोमड़ी चालाक होती है, उसी प्रकार खरगोश क्या होता है दोस्तों? डरपोक होता है। 123 में आपका क्या होगा? 123 में आपका बी होगा। ठीक, 24 देखिए, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है दोस्तों। इसमें ध्यान देंगे आप लोग, जैसे AZ में ए में पहले +1 हुआ है, ए में पहले +1 हुआ है और फिर जेड में -1 हुआ है, जेड में -1 हुआ है। ठीक उसी प्रकार सी में +Z हुआ है, +1 हुआ है तो डी आ गया, और यक्स में -1 हुआ है तो डब्लू आ गया। उसी प्रकार दोस्तों यच में पहले हम क्या करेंगे? +1 करेंगे, यच में +1 किए तो यच के बाद क्या आएगा दोस्तों? आप लोग बताइए। 24 में क्या होगा? यच के बाद आएगा आपका आई। ठीक, अब क्यू में -1 करना है, क्यू में -1 किए तो क्यू में -1 करने के बाद दोस्तों आएगा पी, हो गया। उसी प्रकार जेड में फिर तीसरा वाला जेड में फिर +1 करना है, तो जेड में +1 करते हैं दोस्तों, जेड में जेड नहीं जे है, जे में +1 करते हैं तो आपका के आएगा, क्या आएगा? के। और ओ में -1 करते हैं, ओ में -1 करेंगे आपका क्या आएगा? यन आएगा, अर्थात IPKN, तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ठीक, अगला देखिए, निम्न में क्या होगा? 125 में दोस्तों ध्यान देंगे, 24/126 समानुपाते 48 क्या होगा? दोस्तों 24 जो है ध्यान दीजिए 5 स्क्वायर -1 अनुपाते 5 क्यूब +1 हुआ है, 5 स्क्वायर -1 अनुपाते 5 क्यूब +1 हुआ है। देखिए 5 स्क्वायर -1 माने 25 - 1 26, 5 क्यूब माने 125 + 1 126 हो जाएगा। सॉरी 5 स्क्वायर -1 माने तो 24 होगा और 5 क्यूब +1 होगा तो 125 + 1 126 होगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ 48 आप लोग देखेंगे, 48 में 7 का स्क्वायर -1, 7 स्क्वायर माने 49, 49 में से गए 48, समानुपाते 7 का क्यूब +1, 7 का क्यूब होता है 343 और +1 करेंगे 344, अर्थात इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक, अगला देखिए दोस्तों, अगर P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस है तो क्या है दोस्तों? देखिए 18, अब Q का अर्थ क्या है? Q का अर्थ दोस्तों गुणा है, 18 × 12। P का अर्थ क्या है दोस्तों? भाग है, भागे 4। अब R का अर्थ क्या है दोस्तों? R का अर्थ प्लस है, +5। S का अर्थ क्या है? -6, S माने -6। अब क्या करेंगे दोस्तों? पहले हम भाग करेंगे, पहले क्या करेंगे? भाग, 12 में 4 भाग देंगे 3 आएगा, तो 18 × 3 + 5 - 6। अब फिर हम क्या करेंगे? गुणा, 18 × 3 = 54, 54 + 5 - 6। अब क्या करेंगे? जोड़, 54 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 59 आएगा, 59 में 6 घटा देंगे 53 आएगा, अर्थात बी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला देखिए 127 प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपका क्या होगा? 127 में ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें क्या कहा जा रहा है? 3 × 3 + 5 × 6 दोस्तों, 3 × 3 = 9, 5 × 6 = 30 और 30 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ 39 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार फिर दूसरे में देखेंगे
दूसरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4 × 4 प्लस 5 × 7, तो 4 चौक 16, 7 पचे 35 और 35 में 16 जोड़ेंगे 51 आएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ जो भरना है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह में देना है 3 × 4 प्लस 5 × 5, तो दोस्तों 3 चौक 12, 5 पचे 25 और 25 और 12 37 हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन होगा। 127 में आपका क्या होगा, ये ऑप्शन। ठीक, 128 देखिए, यहाँ भी देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 128 में पहले वाला कॉलम ध्यान दीजिए, 9 - 5 प्लस 7 बराबर 11 आ रहा है दोस्तों। ध्यान देंगे, पहले 9 में से 5 को घटा दिया गया है, 9 में से 5 घटाया तो 4 आया, 4 में 7 जोड़े तो 11 आ गया। ठीक, उसी प्रकार 6 में -8 करेंगे तो -2 आएगा, और -2 में +4 करेंगे तो +2 आ जाएगा। उसी प्रकार 8 यहाँ करेंगे तो 8 में से -4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, वही जब कॉलम करते हैं तो 8 - 4 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमने मान लिया कि x है, प्लस x बराबर 7, तो 8 में से 4 गए 4 प्लस x बराबर 7। अब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 7 - 4 अर्थात 3 आएगा, बी ऑप्शन। ठीक, 129 देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आपका क्या आएगा देखना है। 129 में आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हुआ है, पहले में 8 + 8 - 1, तो 8 + 8 - 1 माने 7, 8 7 15 हो गया। ठीक, उसी प्रकार 15 + 15 - 1, तो क्या आया, 15 + 14 तो 29 आ गया। ठीक, उसी प्रकार 29 + 29 - 1, तो जब 29 में से 1 गए तो 28 होगा, 29 28 57 आ गया। उसी प्रकार 57 + 57 - 1, तो 57 + 56 जोड़ेंगे 113 आएगा। ठीक, उसी प्रकार 113 + 113 - 1, तो एक दोस्तों 113 + 112, तो क्या आएगा दोस्तों, 225 आएगा, अर्थात बी ऑप्शन होगा। 129 में क्या होगा आपका, बी ऑप्शन। ठीक, 130 देखिए, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को दर्शाता है। दोस्तों इसमें देखेंगे सब्जी और आम और देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पहले क्या कहा गया है, आम, फल और सब्जी। दोस्तों आम तो फल है, देखिए इसको मान लीजिए ये आपका आम हो गया और ये फल हो गया और ये सब्जी हो गया। ठीक, अर्थात बी होगा। 130 में बी नहीं होगा दोस्तों, 130 में डी होगा, क्योंकि आम तो फल है ही लेकिन सब्जी अलग है। 130 में आपका क्या होगा, डी होगा। ठीक, 131 देखिए दोस्तों, 131 आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक समूह के रूप में आते हैं, इनमें से वह कौन सा है जो उस समूह के संबंध नहीं रखता। दोस्तों ध्यान देंगे तो जो 143 है, 143 आपका देखें तो 13 × 11 हुआ है, 13 × 11 करेंगे तो 143 आएगा। उसी प्रकार 247 देखेंगे तो 13 × 19 हुआ है, 13 × 19 करेंगे 247 आएगा। 91 देखेंगे तो 13 × 7 हुआ है, 13 7 91। 215 देखेंगे दोस्तों तो 43 × 5 हुआ है, 43 × 5 हुआ है, जो कि 13 से भाज्य नहीं है। ये सारी संख्याएं 13 से भाज्य हैं, लेकिन 215 13 से भाज्य नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला देखिए, अक्षरों RBAE में से प्रत्येक को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बना सकते हैं। दोस्तों RBAE को दोस्तों हम BEAR एक बना सकते हैं, और दूसरा दोस्तों BARE बेयर बना सकते हैं, अर्थात 2, बी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला देखिए, किसी कोड में 10 को 39.7% लिखा जाता है, उसी प्रकार MEL को इतना लिखा जाता है, तो उस कोड में आइटम को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आई कहाँ, यहाँ आई का कोड क्या है, 7 है, तो पहले आप देख लीजिए 7 चारों में है। फिर टी का कोड यहाँ क्या है, 3 है, तो 7 3 कहाँ है दोस्तों, इन दोनों में है, ए और सी में 7 3 हो गया। फिर ई का कोड क्या है, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये। ठीक, तो ये कहाँ है, इसमें ए में है। और यम का कोड क्या है, शुरुआती में यहाँ देखेंगे 4 है, तो अर्थात ए ऑप्शन होगा। 133 में आपका क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक, 34 देखिए दोस्तों, 34 ध्यान दीजिए, मुद्रा टकसाल ईट। दोस्तों मुद्रा अनुपाते टकसाल और ईट समानुपाते ईट क्या होगा। दोस्तों मुद्रा जो है टकसाल से बना जाता है, उसी प्रकार ईट जो है आपका भट्ठी से बना जाता है, ए ऑप्शन होगा। ठीक, 35 देखिए, MOLTU अनुपाते ये समानुपाते HOPE अनुपाते या IPQF। दोस्तों आपका 35 में क्या करना है, आपको ध्यान देंगे दोस्तों, आपका इसमें 35 आपका ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें क्या आएगा देखिए 35 में, पहले इसमें क्या हुआ है, यच
+1 हुआ है, आई आ गया। उसी प्रकार ओ में +1 हुआ है, और यहाँ पी में भी +1 करेंगे तो क्यू आएगा, ई में भी +1 करेंगे तो एफ आएगा। आया ना दोस्तों। पहले उसी प्रकार यम में हम प्लस करते हैं तो यन आता है, ओ में प्लस करते हैं तो पी आता है, और यल में प्लस करते हैं 1 तो यम आता है, टी में प्लस करते हैं तो यू आता है, यू में प्लस करते हैं वी आता है। तो क्या आएगा दोस्तों? बी, एन पी एम यू वी। 1 प्लस हुआ है दोस्तों, यही ध्यान देना है। ठीक, 136 देखिए, 456 अनुपाते 15 समानुपाते 789 अनुपाते क्या होगा दोस्तों? 400 जो 56 है इसमें अंकों को जोड़ा गया है, ध्यान देखिए दोस्तों। इसमें 4 + 5 + 6, 4 5 9, 6 15 हो गया। उसी प्रकार 7 + 8 + 9, 8 7 15 9 24, बी ऑप्शन। ठीक, अगला देखिए 137 से 139 तक दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनना है दोस्तों। विषम देखना है दोस्तों 137 से 139 तक। 37 में आप देखेंगे, देखिए इस संख्याओं को जोड़ने पर जो है दोस्तों आप लोग देखेंगे टी जो है 20 है, ओ जो है 16 है, और पी जो है ओ क्या है 15 है, ओ क्या है आपका 15, यम एन ओ। ठीक, और 16 क्या है, पी क्या है 16 है। तो 20 और 16 36 15, 36 15 51 होगा। क्या होगा? 51 होगा। ठीक, और इसमें सी दूसरे में 3 15 और 16, 16 15 31 3 34 आ रहा है। और यम ओ पी में भी जो जोड़ेंगे 13 15 28, और 28 16 44। लेकिन इसको डी जोड़ेंगे दोस्तों जे ओ पी, तो 9 15 + 16, 16 और 15 31, और 16 15 9 31 और 9 40। ये संख्या दोस्तों जो है आपका ये जोड़ने पर भाग जा रहा है, और सब अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, अर्थात इसमें क्या होगा? डी होगा 137 में, डी। ठीक, 38 देखिए, इसमें देखेंगे 38 में बी डी एफ अर्थात +2 हुआ है। बी में 2 जोड़ेंगे डी आएगा, डी में 2 जोड़ेंगे एफ आएगा, और टी में भी 2 जोड़ेंगे वी आएगा, वी में 2 जोड़ेंगे एक्स आएगा, एच में 2 जोड़ेंगे जे आएगा, जे में जो 2 जोड़ेंगे यल आएगा। बी में देखेंगे दोस्तों, बी में हम इसमें +3 हुआ है, 15 3 प्लस, बी में देखेंगे +3 हुआ है, 14 है, और आपका क्यू जो है 17 है, तो +3 हुआ है, अर्थात बी सबसे अलग है। ठीक, 139 देखिए, 139 ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग। 139 देखिए, 139 क्या कर रहा है? 3 12 और 2 6, 6 42 5 35। इसमें क्या अलग है दोस्तों? आप लोग देखेंगे 3 जो है, जो 3 का स्क्वायर +3 हुआ है, 3 3 9 3 12। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर +2 हुआ है, 6 हो गया। 6 का स्क्वायर +6 हुआ 42 हो गया। लेकिन दोस्तों देखेंगे 5 स्क्वायर +5 करने पर 30 आ रहा है, यहाँ 35 है, अर्थात ये भिन्न है। ठीक, अगला देखिए 40, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। 40 में दोस्तों आपका होगा डी होगा। शब्दकोश के अनुसार पहले सबसे पहले आएगा डिफरेंट आएगा, फिर उसके बाद डिफिकल्ट आएगा, फिर उसके बाद दोस्तों आपका आएगा डिफिडेंट आएगा, फिर डेफिडेंस आएगा। ठीक, अगला देखिए 141, विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 141 में क्या होगा दोस्तों? देखेंगे आप लोग -2 हुआ है, डब्ल्यू में -2 करेंगे यू आएगा, यू में -2 करेंगे यस आएगा, यस में -2 करेंगे क्यू आएगा। उसी प्रकार क्यू में -2 करते हैं दोस्तों तो आपका क्या आएगा? क्यू में -2 करते हैं तो 141 में आपका ध्यान देंगे तो क्यू में 2 माइनस करेंगे तो ओ आएगा। उसी प्रकार यस में -2 किए तो आपका आ गया ओ में 2 माइनस किए तो आपका आ गया के में 2 माइनस किए तो आपका आ गया, सॉरी -2 नहीं है, नीचे -4 है। यस में -4 किए तो ओ आया, ओ में -4 किए तो के आया, के में -4 किए जी आया, और उसके बाद जी में -4 करेंगे तो सी आएगा, ओ सी, अर्थात डी ऑप्शन होगा। ठीक, 142 देखिए, दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 142 में देखिए दोस्तों गलत संख्या पूछा गया है। 225 में -19 करेंगे तो 206 आएगा, और 206 में -17 करेंगे दोस्तों 119 आना, 199 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 188 आया है। अब फिर यहाँ देखेंगे 199 में अगर -17 करते तो -13 करते तो 176 आता है, 176 -11 करते तो 165 आ रहा है, 165 में 9 करते -158 आ रहा है, 158 में -7 करते तो 153 आ रहा है, 105 करते तो, अर्थात इसमें गलत क्या है? 188 गलत है। क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक, 143 देखिए, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 70 साल है। ठीक, 10 साल बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र से आधी होगी। दोस्तों इसमें ऑप्शन के अनुसार चलिए, आप मान लीजिए इसमें आप लोग डी मान लिए तो 25 वर्ष है, 50 वर्ष है। अब 10 वर्ष इसमें अगर 10 वर्ष बाद कहेंगे दोस्तों, 25 पुत्र जो है 25 वर्ष है, 10 साल बाद क्या हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाएगा, और पिता क्या हो जाएगा आपका
60 वर्ष होगा। दुगुना हुआ दोस्तों? नहीं हुआ। अर्थात बी मानिए, देखिए फिर 50 वर्ष है और यहाँ 20 वर्ष है। पुत्र को अगर 10 वर्ष करेंगे 30 वर्ष हो जाएगा, और 50 वर्ष है तो 10 वर्ष करेंगे 60 हो जाएगा। तो 30 का दूना 60, अर्थात बी ऑप्शन होगा दोस्तों। इसका लगाने का तरीका अलग है, लेकिन समय बचाना है आप लोग को, इसलिए बी ऑप्शन। ठीक, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा दोस्तों? अगर मंगलवार तीसरा दिन है तो पहला दिन आपका क्या होगा? पहला दिन आपका रविवार होगा। पहला दिन आपका क्या होगा? रविवार होगा। ठीक, और फिर उसके बाद 22वां दिन भी आपका क्या होगा? रविवार होगा। 22वां दिन आपका क्या होगा? रविवार होगा। अब उसमें 25वां दिन पूछा है, प्लस 3 कर लीजिए। रविवार में 3 करते हैं तो सोम मंगल बुध, क्या आएगा ऑप्शन? बुध, सी ऑप्शन। ठीक, 45 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों 145 में आप देखेंगे आपका ए, डी इसमें नहीं है। इसमें डी डिस्टेंस नहीं बना सकता। म्यूजिक बनाया जा सकता है, स्टैंड बना सकता है, सर्कल बना सकता है, लेकिन डिस्टेंस नहीं बनाया जा सकता। ठीक, 146 देखिए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, तो यहाँ 20 - 9 का स्क्वायर करेंगे। 20 में से 9 गए 11, 11 का स्क्वायर किया तो 121 आया। उसी प्रकार 24 में 11 का स्क्वायर करेंगे, 24 में -11 करेंगे तो 13 आएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। उसी प्रकार 32 में -17 करते हैं तो आपका 15 आएगा। 15 का स्क्वायर करते हैं 225, अर्थात सी ऑप्शन। ठीक, 147 देखिए, कुछ समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, उसी आधार पर इस समीकरण का सही अंतर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, जो प्रणाली है, पहले ध्यान दीजिए, 4 जो है यहाँ लास्ट में आ गया, और 5 यहाँ शुरुआत में आ गया, और 8 जो लास्ट है ये बीच में आ गया। ठीक, उसी प्रकार दूसरे में देखेंगे, 7 जो है सबसे लास्ट में, 3 जो है सबसे पहले, और जो लास्ट वाला यहाँ था बीच में आया। उसी प्रकार हम लोग करेंगे दोस्तों, यहाँ जो 9 है आपका सबसे लास्ट में जाएगा, हो गया। अब 7 जो है आपका सबसे शुरुआत में आ गया, और यहाँ 3 सबसे बीच में आया, तो 739, डी ऑप्शन। ठीक, 148 देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। 148 आपका क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको मिला के रखिएगा दोस्तों। देखेंगे दोस्तों, पहले 148 में 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49, 49 प्लस 4 के स्क्वायर 8, 4 के स्क्वायर होगा 16, 49 16 करेंगे तो आपका आ जाएगा 65, और फिर 2 के स्क्वायर 4, तो 65 4 69। ठीक, उसी प्रकार दूसरा भी कॉलम देखते हैं दोस्तों। 3 के स्क्वायर करते हैं 9, और 9 के स्क्वायर करते हैं तो 81, और 1 के स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, तो 81 9 90 1 91 आया। ठीक, उसी प्रकार हम तीसरे कॉलम में भी करेंगे दोस्तों। तो 2 के स्क्वायर करेंगे 4, 6 के स्क्वायर करेंगे 36, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, तो 148 में आपका क्या आएगा दोस्तों? 36 4 40 और 25 65, अर्थात बी ऑप्शन आया। ठीक, 49 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष मान्यताएं फर्स्ट या सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। कुछ प्रधानाचार शिक्षक हैं। कुछ प्रधानाचार देखिए दोस्तों, कुछ प्रधानाचार, ये मान लीजिए ये प्रधानाचार हैं। ठीक, और ये कुछ प्रधानाचार जो हैं शिक्षक हैं। ये क्या है? शिक्षक हैं। ठीक, सभी शिक्षक छात्र हैं। सभी जो शिक्षक हैं ये छात्र हैं। ये आपको मान के चलना है, चाहे निष्कर्ष गलत हो चाहे सही हो, लेकिन वो कथन आपका सही है। अब कथन की निष्कर्ष क्या कर रहा है? सभी प्रधानाचार छात्र हैं। दोस्तों सभी प्रधानाचार यहाँ छात्र नहीं है, अर्थात पहला गलत है। फिर कुछ छात्र प्रधानाचार हैं। हाँ दोस्तों, कुछ जो यहाँ देखिए, क्योंकि ये प्रधानाचार ही कुछ शिक्षक थे और सारे शिक्षक छात्र थे, तो कुछ छात्र प्रधानाचार हैं, अर्थात बी ऑप्शन होगा। केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। ठीक, अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में से 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष मान्यताएं फर्स्ट या सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्यतः सत्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जाता है। हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, ये सही मानना है दोस्तों। अब मान्यता क्या है? लोग आमतौर पर हंसते हैं तो गलत है दोस्तों। इससे कोई लेना देना नहीं है। हंसी खुशी का प्रतीक है, ये भी नहीं है, अर्थात डी होगा। न तो निष्कर्ष फर्स्ट ही और न ही निष्कर्ष सेकंड ही। ठीक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट 37 रीजनिंग के क्वेश्चन थे दोस्तों। जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। 30 31 को दोस्तों बेजोड़ तरीके से आप लोग पेपर करके आइएगा। जय हिंद, जय भारत।